औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। प्रोग्राम अहकाम शरीयत और फ़िक़्ह हनफ़ी से मुतअल्लिक़ा शरई मसाइल और कुरान व हदीस की रोशनी में उनके जामे और हत्तल इम्कान मुख़्तसर और जामे जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल है। पिछले प्रोग्राम की कुछ क्वेश्चंस रहते थे, पहले वो क्वेश्चंस लेंगे और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कॉल्स ली जाएंगी। इब्तिदान ही गुजारिश है कि जो भी साइल कॉल करें 2 से 3 क्वेश्चन बस ज़्यादा करें ताकि दूसरों को भी मौका मिले। ये बहन ने क्वेश्चन किया था कि ऐसे कपड़े पहनना जिन पे कुछ लिखा हुआ हो, ऐसे ही कोई ऐसी बेडशीट यूज़ करना कि जिस पर कुछ तहरीर हो, इसकी क्या शरई हैसियत है। देखिए, हमारे बाज़ अकाबरी ने लिखा है कि जितने भी हुरूफ़ तहज्जी हैं किसी भी ज़बान के हों, ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा हैं। और बाज़ ने तो कहा कि ये मतलब ये भी एक मुतबर्रक अल्फाज हैं, क्योंकि इनसे ही जो अल्लाह ताला की वही होती है वो इनकी शक्ल में पेश की जाती है। यानी अल्फाज से हम जब अदा करते हैं किसी चीज़ को तो यकीनी सी बात है कि मानी तो बयान नहीं हो सकते, अल्फाज बयान होते हैं जो मानी के ऊपर निशानदही करते हैं और फिर इन्हीं अल्फाज को लिखा जाता है जिनको नक़ूश कहा जाता है। तो चूँकि ये अल्फाज काबिल एहतराम हैं, लिहाजा हर जगह इनका एहतराम किया जाए। इसलिए हत्तल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि जैसे जूते वगैरह पे भी लिखा होता है ना यूज़ करें, बेहतर है। खुसूसन उर्दू के अल्फाज, ये जो अरबिक यूज़ होती है कुरान पाक में जो अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं उन पर एहतियात करें। इसी तरह जो लिबास पर लिखा होता है, हम इसको हराम या गुनाह नहीं कह सकते लेकिन मकरूह ज़रूर है। ऐसे ही बेडशीट वगैरह पर चूँकि इंसान उस पर पाँव रखता है, बैठता है, और ख़ुसूसन अगर उस पर कोई अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम हो, मसलन कोई करीम फैब्रिक्स हो मिसाल के तौर पर, अब करीम अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से है, नबी करीम के लिए भी करीम कह सकते हैं, तो अब उसके ऊपर पाँव रखना ये और ज़्यादा मकरूह होता है। इसलिए हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि लिखा हुआ कुछ ना हो, ऐसे ही कपड़े इस्तेमाल किए जाएँ। एक ही कहते हैं कि किसी ने हज किया और हल्क भी करवा लिया, अब वो गुस्ल करने के लिए गए तो वो लाइन लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ वो बैठ गए और फिर ऐसा हुआ कि उन पर गुस्ल वाजिब हो गया, तो क्या हुक्म शरा होगा। देखिए, अगर सिर्फ सोच और फ़िक्र से गुस्ल वाजिब हुआ है, कोई उन्होंने बाकायदा कोई अमल वगैरह नहीं किया है, तो इस पर अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें और कोई दम वगैरह लाजिम नहीं होगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक ये कहती हैं कि हमारी लाइन में गंदा पानी आता है, जैसे कि अक्सर ये हमारे कराची जैसे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और गालिबन 70% जो टैक्सेस वगैरह जमा होते हैं या पूरे मुल्क चलाने के लिए जो पैसा जमा होता है वो कराची से जाता है। लेकिन आप कराची की हालत आकर देखें तो आदमी कानों को हाथ लगाएगा कि इस कदर गंदी सूरत हाल है हमारे कराची की, कोई इंतहा नहीं। तो गटर और पानी की लाइनें मिली हुई हैं और वो गटर के पानी लाइनों के अंदर से घरों के अंदर पहुंच रहे हैं और वो बच्चे पी पी कर बीमार हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, जगह जगह गटर उबले हुए हैं। या आप न्यूज़ वगैरह में भी देखते रहते हैं, लेकिन वो दिल बहुत जलता है हमारा अपने इस मुल्क की हालत देखकर। जब हम बाहर जाते हैं वहाँ की सफाइयाँ सुथराइयाँ और वहाँ का निज़ाम और टैक्स का सही यूज़, और फिर अपने मुल्क में जब वापस आते हैं तो इतनी तकलीफ़ होती है कुछ इंतहा नहीं। यकीनन ये हमारी वतन की मोहब्बत है जो हमारे दिल में है, जिसकी बिना पर हम मतलब इन चीज़ों को देखकर बहुत अफसोस करते हैं कि जो पैसा कौम पर लगना चाहिए नामालूम वो कहाँ जाता है और बहुत ख़राब सूरत हाल है। अब उसमें ये एक मसला, वो कहती हैं कि गंदा पानी आता है तो वो टंकी में चढ़ जाता है और बाज़ औक़ात इस कदर स्मेल होती है कि जब हम वज़ू कर रहे होते हैं तो बाकायदा बदबू महसूस होती है। तो अब क्या करें इस पानी से वज़ू करें कि ना करें। और दूसरा ये कि इतना ऐसा पानी चढ़ गया हो तो अगर उसको नाली में बहा दिया जाए तो क्या हम गुनाहगार तो नहीं होंगे। देखिए, मसला ये है कि नापाक पानी से यकीनी सी बात है कि वज़ू नहीं हो सकता, और नापाक पानी वो है जिसमें नापाकी का सबूत हो जाए। और नापाकी का सबूत कम से कम 3 तरीक़ों से ज़रूर होता है कि आपने अपनी आँखों से कोई नापाकी पानी में मिलती देखी, या किसी आदिल शख्स ने ख़बर दी कि मैंने नापाकी को पानी में मिलते देखा। आदिल शख्स से मुराद आपको बताया था ज़ाहिर उसका बाशरा हो, नेक हो, परहेज़गार हो, मुत्तक़ी हो, इबादत पर इस्तिक़ामत पज़ीर हो, साहिब इल्म भी हो, मसाइल को थोड़ा बहुत जानता हो और कभी उसके ज़बान से आपने झूठ ना सुना हो। उसके अतराफ़ के घर वाले कारोबार जहाँ पे भी वो होता है वो सब ये गवाही देते हों कि ये ऐसा ही है, तो ये है ज़ाहिरी और बातनी अदालत रखने वाला आदिल। ये अगर कोई कुछ देख कर हमें ख़बर देगा तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने देख कर किसी चीज़ को इल्म हासिल किया हो।
लिहाजा अगर ये कहे कि मैंने देखा था कि नजासत ये पानी के अंदर मिली थी तो वो नापाक होगा। और तीसरा ये कि ख़ुद पानी के अंदर असर नजासत ज़ाहिर हो जाए। नजासत का असर 3 चीज़ें होती हैं, रंग, बू या जायका। तो ये जायका तो कहती हैं कि अब मुँह में लेते नहीं लेकिन स्मेल तो आ रही है, इसका मतलब है वो पानी नापाक है। अब इसका मैं हुक्म शरअ अर्ज़ करता हूँ। एक कॉलर मुंतज़िर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो जी बहन, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। जी, वो मुफ्ती साहब मैंने आपसे पूछना था कि जैसे आपने एक दिन बताया था कि अगर इंसान को कोई मसला हो तो वो किसी आलिम से पूछे। मुझे ना, मैं कुछ ठीक नहीं थी तो मुझे उस वक्त ना समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। तो मैंने ना कुरान पाक के जैसे सूरत नास, सूरत फलक वो मैंने पढ़ी और कुछ वैसे कोई रिज़ वगैरह किए। तो इसमें गुनाह तो नहीं होता? कि आपने बोला था ना कि किसी आलिम से पूछ कर और बोले। और दूसरा ये है कि सदका जब दिया जाता है तो इसमें ये होता है कि नियत कैसे करनी चाहिए इंसान को। एक तो होता है ना कि अपने जिस्म के ऊपर से वो बाहर कर कहते देना चाहिए। और ज़कात का बताएं कि ज़कात कैसे, एक बंदा होता है ना कि जिसकी आमदन थोड़ी हो तो वो कैसे दे और जिसकी ज्यादा हो, या इस बारे में कुछ ये समझ नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन दोबारा करें। यानी ज़कात देने के लिए इंसान जैसे कि जिसके पास हो 100 रुपया, वो अगर 10 रुपए भी दे दे तो उसकी किसी को भी, तो वो ऐसे हो जाता है कि जैसे ज़कात दी जाती है। यानी कि ज़कात कैसे दी जाती है ये मैं मालूम करना चाहती हूँ। जी आप पूछें ना बस कि ज़कात कैसे दी जाती है। 100 में 10 रुपये नहीं होते ज़कात, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल इंश्योरेंस देती है, लेकिन वो सैलरी के अलावा होता है, सैलरी में से उसके पैसे नहीं कटते। और वो कंपनी जिस कंपनी से इंश्योरेंस लेती है वो इस्लामिक इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या ये फैसिलिटी लेना सही है? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे खवातीन उम्रे पर जाती हैं तो किसी ने ये कहा है कि ना उम्रे का तवाफ तो वाजिब है, वो तो कर लिया जाए चाहे जितना भी रश हो, लेकिन नफली तवाफ अमूमन रश में औरतें ना करें क्योंकि इस तरह मर्दों से इख्तिलात होता है। नफल अदा करने में इस तरह इंसान गुनाहगार हो, वो मुनासिब नहीं है। जबकि दूसरी खातून ये कहती है कि नफली तवाफ तो सिर्फ यही किया जा सकता है और कहीं नहीं किया जा सकता, तो क्या मतलब इसका हुक्म होगा, कौन सही है? ठीक। तीसरा सवाल ये है कि एक औरत से तलाक हो गई थी तो उसने अदालत में अपने बच्चे के लिए केस कर दिया, शौहर बच्चा नहीं दे रहा था। तो दौरान इद्दत ही वो इस मकसद के लिए बाहर भी जाती रही, वकीलों से मिलना जुलना किया और अदालत में भी पेश होती रही, तो मतलब बेपर्दा ही। तो इसका हुक्म बता दें, इद्दत के दौरान ही वो सब काम किए इसमें। ठीक है। और बस शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी इंशाल्लाह। बाब खिदमत में जिक्र कर रहे थे कि अगर कोई ऐसा नापाक पानी लाइन में आ चुका है तो पहली बात तो ये कि पाक पानी से वुज़ू करना जायज़ है और वाजिब है। बल्कि तो सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि उस पानी से वुज़ू ना किया जाए, बल्कि इस बात पर गौर कर लें कि अतराफ़ में महल्ले में से कम वुज़ू के लिए आपके पानी वगैरह तलब कर सकते हों, या करीबी मस्जिद हो जिसमें ज़्यादा पानी मौजूद हो तो ये मुतवल्ली को इजाज़त होती है अगर अहले महल्ला वो पानी लेना चाहें। लेकिन शर्त यह है कि नमाजियों को कोई तकलीफ़ ना हो। ये नहीं कि सारा वज़ू का पानी भी बेच दिया और फिर प्रॉब्लम हो। तो वो मुतवल्ली ऐसा कर सकता है कि इलाक़े में जो बाल्टी या कनस्तर वगैरह या जो भी डब्बे वगैरह जितने कीमत के पानी बिकता है उतना वो बेच सकता है, ताकि लोगों को आसानी हो जाए और वो मस्जिद के चंदे में या मस्जिद के अखराजात में सर्फ किया जाएगा। अगर इस तरह भी ना हो, फिर तीसरी और कोई दुकान वगैरह से सूरत हाल के हम कोई पानी ख़रीद सकें अगर आसानी से, वो भी कोई ये नहीं कि ना नफ़ा नहीं है या बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाएगा तो घर का बजट चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये आपने तमाम चीज़ें देखी कि इनमें से किसी पर भी कुदरत नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि आप दुकानों से ख़रीद सकें, मस्जिद से ख़रीद सकें, ना कोई देने के लिए तैयार है और नमाज़ों के मसाइल भी हो रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में अगर मुसलसल ये नापाक पानी आ रहा है और इसके लाइन में साफ़ पानी आता ही नहीं है तो इजाज़त शरअ होगी कि इस पानी को इस्तेमाल किया जा सके, बशर्ते कि थोड़ी बहुत हल्की बहुत स्मेल हो कि कभी आती है कभी नहीं आती। अगर बहुत ज़्यादा होगी तो फिर इस पानी को यूज़ कम अज़ कम नमाज वगैरह के लिए, गुस्ल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब आप तयम्मुम करके मामलात करें और फिर इसके बाद जब वो पानी आ जाए तो वो नमाज़ें लौटाने की हाजत नहीं, फिर बाकायदा वुज़ू करके साफ़ पानी से गुस्ल करके आप करेंगे। लेकिन अगर हल्की फुल्की स्मेल हो तो ये इसको नज़रअंदाज किया जाएगा कि जब ज़रूरत शरइया मुतहक्क़क़ हो जाए तो थोड़ी बहुत चीज़ों की तख़फ़ीफ़ दे दी जाती है। इसी तरीके से आपने जो फरमाया कि अगर पानी आ जाए, बहुत ज़्यादा नापाक पानी टैंकी में आ जाए, उसको हम बहाना चाहते हैं ताकि पाक पानी डालें, तो क्या सही है? तो इसमें शरन कोई हरज नहीं है, ये कोई इसराफ़ या फजूल ख़र्ची में नहीं आएगा, बल्कि एक ज़रूरत के तहत है। बल्कि ये मुतालबा शरअ है कि अगर आपकी टैंकी नापाक हो जाए तो उस नापाक पानी को
या तो मुकम्मल तौर पे बहाया जाए, या एक तरफ से पाक पानी डालें, दूसरी तरफ से उसको बहाना शुरू करें, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पे उसका रंग, नजासत का रंग, बू या जायका वगैरह ख़त्म हो जाए तो ये पानी पाक हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि अगर एक तरफ से आप पानी डालें, दूसरी तरफ से निकालें, तो अभी आधी ही टैंकी गई होगी कि पानी साफ़ हो जाएगा, तो फिर बकिया को बहाने की हाजत नहीं होगी। लेकिन अगर पाक पानी आ ही नहीं रहा और आप टैंकी को साफ़ करना चाहते हैं, या ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि एक तरफ से पाक आए दूसरी तरफ से नापाक निकले, तो फिर आप बहा भी सकते हैं, इसमें कोई गुनाहगार नहीं होंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मुफ्ती साहब, अल्लाह के करम से मेरे यहाँ एक बेटे की विलादत हुई है, तो मैं ये जानना चाहता था कि उसका ना इस्लामी महीने के नाम से कोई अच्छा सा नाम तो तजवीज़ कर दें। जी मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन? तो एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद ड्रॉप हो गई। एक और इन्होंने क्वेश्चन किया कि इनकी एक 10 साला बेटी है, ये चाहते हैं कि उसको स्कूल से छुड़वाकर आलिमा बनाएं, और कहीं से इन्होंने जब पता किया तो आलिमा का कोर्स 8 साल में हो रहा है। तो ये कहते हैं कि 10 साल की बच्ची को 8 साल में कोर्स कराएंगे, 18 साल की हो जाएगी। तो क्या ये सही है कि हम इस दुनियावी तालीम हटाकर और इसको आलिमा बना लें, या यूँ करें कि आलिमा बनाएं और साथ साथ प्राइवेट तौर पे इसको दुनियावी इम्तिहानात दिलवाते रहें? क्या इस बच्ची के लिए मुनासिब होगा? देखिए, मसला ये है कि इस तरह दुनियावी तालीम से बिल्कुल या बच्चों को दूर कर देना, मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आज आप ज़िंदा हैं और हो सकता है कि आपको ऐसी मतलब आसानियाँ मुयस्सर हों कि आपकी बच्ची अगर दुनियावी तालीम के लिहाज से जाहिला भी हो, तब भी उसको अच्छे रिश्ते मिल जाएं, और तब भी ऐसी जगह आप उसकी शादी कर दें कि उसकी इज़्ज़त और वैल्यू बरकरार रहे। लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए हम इज्तिमाई तौर पे एक मशवरा ही देते हैं कि आजकल बच्चियों को दुनियावी तालीम दिलवाना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन इस पर मज़ीद कलाम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कॉल लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह जवाब को कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, ये मेरा आपसे एक सवाल है, और सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश करूंगी आपसे कि ये दर्स बुखारी शरीफ चलता है, ये बराए मेहरबानी ये रोजाना चलाया जाए। क्यों टीवी वालों को भी कह रही हूँ, उनकी पूरी टीम से गुजारिश, और आपसे भी। और मेरा सवाल ये है कि जिस घर में अगर शराब पी जाए या पीती हो या गिरी हो घर में, तो क्या उस घर में नमाज पढ़ना जायज है? दोबारा बोलिए, क्या चीज हो? जिस घर में शराब पी जाए। अच्छा, शराब। और जी हाँ, बस यही दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो ये क्वेश्चन किया था कि 10 साला बच्ची है, क्या उसको स्कूल से छुड़ा के 8 साल तक आलिमा बनाएं, तब वो 18 साल की हो जाएगी बच्ची। इसके बाद कोई दुनियावी तालीम की तरफ तवज्जो करें, या यूँ करें कि उसको आलिमा बनाते रहें, साथ में प्राइवेट इम्तिहान दिलवाएं? तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था कि आजकल जो माहौल चल रहा है और जो हालात चल रहे हैं, और क्योंकि मैंने पहले भी इस बात का दावा किया था, अल्लाह ताला मुझे उज्ब खुद पसंदी और तकब्बुर से बचाए, लेकिन फ़र्द वाहिद के पास ग़ालिबन जितने क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनमें शायद मैं सर फ़हरिस्त होऊंगा, या उन उलमा के अंदर मेरा शुमार यकीनन होगा कि जिसके पास उसकी शख्सियत के एतबार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्यों टीवी की बरकत है, मेरे को ज़ाती कमाल नहीं है, कैसा प्लेटफॉर्म मेरे पास है कि पूरे वर्ल्ड से लोग हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। इसलिए अगर मैं किसी चीज़ पे कलाम करता हूँ तो वो मेरी ज़ाती कोई मेरा सिर्फ चंद जुज़ियात का मुशाहिदा नहीं होता, बल्कि पूरे वर्ल्ड से जो लोग अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदात मुझसे शेयर करते हैं, वो सब मेरे सामने होते हैं, फिर मैं कलाम करता हूँ। तो इसलिए जो हम देख रहे हैं इस वक्त कि जो बच्चियों का हाल हो रहा है कि जो बेचारी कम पढ़ी लिखी होती हैं, फिर उनकी जब शादियां होती हैं, फिर उनको जो ताने मिलते हैं और जो उनके साथ मामलात होते हैं, और फिर ऐसी भी बच्चियां देखी हैं कि जो अचानक बेसहारा हो गई, और उनके बाद कुछ दुनियावी तालीम तो थी नहीं, बात के पास तो दीनी तालीम भी नहीं होती। तो ऐसी शरीफ बच्चियाँ जो अच्छे ख़ानदान की, कि जो अपने घर में बैठ के खाने वाली हैं, वो बर्तन मांजने पर मजबूर हो जाती हैं। और जब कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो फिर आपको पता है, अगर उसके पास अच्छा कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो फिर किस किस्म के हालात को उसको सामना करना पड़े। हमारे इस पसमानदा जहनीत रखने वाले मुआशरे को अपने पेश नज़र रखते हुए अगर हम देखें तो कोई इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि बच्ची को दुनियावी तालीम ज़रूर दिलवाई जाए, इससे उसमें एतमाद पैदा होगा, और बाद में अगर वो आलिमा भी बनेगी तो बहुत अच्छे अंदाज से हर शोबे में जाके तबलीग कर सकती है। जाहिला लड़की सिर्फ जाहिलों में तबलीग कर सकती है, पढ़े लिखे लोगों के सामने जाकर वो जब तबलीग करेगी तो पढ़े लिखों के मायार के मुताबिक कभी तबलीग नहीं हो सकती।
वो जो मिसालें देगी वो बहुत ही सतही किस्म की होगी, वो जो बात समझाएगी उसको वो सलाहियत नहीं होगी जो एक मुख्तलिफ़ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को समझाने के सिलसिले में इंतहाई ज़रूरी और दरकार होती है। नतीजा निकलता है कि फिर वो अपने मखसूस हलक़ों के अंदर तो बादशाह होती हैं, लेकिन जब वो कहीं बाहर निकलती हैं और जाके वहाँ पे काम करती हैं तो सिफर हो जाती हैं और कोई उनकी बात को सही तरीके से सुनने के लिए तैयार नहीं होता। लिहाजा अपनी बच्ची को आप दुनियावी तालीम भी दिलवाएँ और साथ साथ दीनी तालीम का एहतिमाम भी रखें। तो इसलिए अगर आप यूँ कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि उनको दीनी तालीम के साथ साथ आप दुनियावी तालीम भी, दोनों में वो बैलेंस कायम कर सके बच्ची, तो ये नूरुन अला नूर सूरत हाल है कि ऐसा करें। और अगर बैलेंस मुश्किल है तो फिर मशवरा दूंगा कि आप बच्ची को दुनियावी तालीम दिलवाएं और साथ साथ प्राइवेटली उसे पहले फ़र्ज़ उलूम उसके कंप्लीट करवा दें, अक़ायद का इल्म और अहकाम शरिया, अमलिया और गुनाहों की मारिफत किसी भी कोई एक टीचर अपने घर में रख लें या वो कहीं ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज़ कर लें ताकि ये पूरे उसके कंप्लीट हो जाए। इतने दुनियावी तालीम भी वो हासिल करती रहें, फिर मुकम्मल तौर पे दीनी तालीम की तरफ आ जाएँ, ये ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल जो जिसके जहन में आए, जो जिसको जो मुनासिब लग रहा है उसके मुताबिक फ़ैसला कर सकता है, लेकिन हमारा मशवरा ये है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन फरमा। मेरा पहला सवाल यह है कि अगर सर पर मेहंदी लगा रखी हो और नमाज का टाइम आ जाए तो फिर सर का मसा करने के बारे में क्या शरई? दोबारा बोलिए, दोबारा जरा जोर से बोले बहन जी। अगर सर पर मेहंदी लगा रखी हो तो फिर और नमाज का वक्त आ जाए तो फिर सर का मसा करने के बारे में क्या हुक्म होगा? और दूसरा ये कि हम एक रूम में 3 रूममेट्स रहती हैं, एक रूममेट का बिस्तरा 4 बाई पर है और 2 का जो है ना जमीन पर है। अगर जो जिनका जमीन पर बिस्तरा है अगर वो जमीन पर बैठकर अपना कुरान मजीद की तिलावत करें तो फिर कुरान मजीद की बेअदबी तो नहीं होगी? और तीसरा ये कि कभी कभी बगैर वुदू के मोबाइल की स्क्रीन से कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं? ठीक है, और बस यही। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। एक चले पहले एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब बहुत बहुत सलाम। और मिलती नहीं आपकी कॉल, इतने सवाल इकट्ठे होते हैं कि बस टाइम ही नहीं आप होता आपकी कॉल मिलाने के आपके लिए। चले मेरे 2 सवाल हैं। जी बोलिए। एक सवाल तो मुझे लॉटो की टिकट के बारे में पूछना है कि लोग कहते हैं कि जैसे हम प्राइज बॉन्ड लेते हैं और हमारे एक दफा में इनाम निकल आता है, ऐसे ही लॉटो की भी टिकट हम यहाँ पे ले के उसको कर सकते हैं ना यूज? ये लॉटरी जो होती है आपके वहाँ पे ना? जी जी जी। ठीक है। और दूसरा आपने चार्ज के नवाफिल के बारे में कहा था, तो वो 4 रकात नमाज जो नफल अदा करने वो एक नियत से कर रहे हैं या 2-2 करके चार्ज की नमाज के लिए? ठीक है। और दूसरा एक सवाल और है मेरा कि वॉशरूम में हाथ धोते वक्त कई लोग कहते हैं कलमा पढ़ सकते हैं, तो इसमें जरा तफसील मतलब पूरी बता दीजिएगा। ठीक है, और बस बहुत मैच करता हूँ इंशाल्लाह। एक डॉक्टर साहब का क्वेश्चन था और फिर एक आई थी हमारे पास कॉल, मैसेज आया था कि ये कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास कुछ मरीज़ आते हैं, जब उनको कोई टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं तो हमने मखसूस लेबॉर्ट्री से एक मुआहदा किया होता है कि हम आपके पास आदमी भेजेंगे और जो वो मतलब वो पैसे लेगी उसमें इनका भी कमीशन होता है। तो क्या इस तरीके से मरीज़ों को वहाँ भेजना शरई एतबार से दुरुस्त है या नहीं है? देखिए, इसमें थोड़ी सी तफसील है, इसमें ख्याल रखना होगा। पहली बात तो ये कि अगर आप किसी ऐसे इदारे से वाबस्ता हैं जहाँ पर बाकायदा एक टाइमिंग सेट है, मसलन आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मिसाल के तौर पे आप बैठते हैं, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आपने ज्वाइन कर रखा है या प्राइवेट क्लिनिक भी है लेकिन आपका अपना नहीं है, किसी और का आप एज असिस्टेंट वहाँ पे काम करते हैं और बाकायदा आपकी टाइमिंग सेट है, ऐसे शख्स को कहते हैं अजीर ख़ास। जब कोई शख्स किसी शख्स के लिए वर्क कर रहा हो, उस दौरान वो किसी और के लिए काम नहीं कर सकता, तो फिर तो बिल्कुल ये जायज़ नहीं होगा कि आप उस वक्त जब आप किसी ख़ास कंपनी, किसी ख़ास हॉस्पिटल के लिए वर्क कर रहे हों और फिर उसके आप किसी को भेजें, क्योंकि इस तरह का एक इजारा किया हुआ हो, एक मुआहदा एग्रीमेंट किसी कंपनी के साथ आपने किया है, उसी वक्त में दूसरी कंपनी के साथ इजारा करना ये जायज़ नहीं होता। ये सफ़क़ा फ़ी सफ़क़ा कहलाता है और ये शरअन जायज़ नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि आपका अपना क्लिनिक है, आप किसी के मातहत नहीं हैं, अब आप ये भेजना चाहते हैं तो उसमें फिर कुछ और चीज़ों का ख्याल भी करना पड़ता है। इसमें एक तो ये सूरत हाल है कि आपका बाकायदा उस लेबॉर्ट्री से एग्रीमेंट होना चाहिए। आप ये कहें कि मतलब एक मुआहदा करें कि मैं आपके लिए काम करूँगा और आपके पास मरीज़ भेजूँगा, जिस मरीज़ को भेजूँगा वो जो भी टेस्ट कराएगा उसके इतने % मुझे मिलेगा, यानी जो भी टेस्ट के पैसे होंगे उसका इतना % मेरा होगा
तो इसकी फिर गुंजाइश निकल सकेगी, क्योंकि अब आप किसी के ख़ास प्राइवेट मतलब काम करने वाले नहीं हैं, अजीर ख़ास नहीं हैं, तो आप ये मुआहदा कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें और मज़ीद ये है कि एक बात तो ये कि ज़रूरत होनी चाहिए। आप ज़बरदस्ती किसी को टेस्ट लिख कर ना दें कि बेचारे को ज़रूरत नहीं है या 2 टेस्टों की ज़रूरत है, तीसरा आप इसलिए लिख कर दे देंगे चलो और कमीशन बन जाएगा, ये शरअन बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरा, कंपनी जो है, जो लेबॉर्ट्री है, उसके बारे में आपको यकीन होना चाहिए कि वो उसको चीट नहीं करेगी बेचारे को, कि अगर बिलफर्ज एक टेस्ट होता है 2000 में, तो वो आपका कमीशन देने के लिए उसको अगर 2500 में करके देती है तो फिर आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि इसमें आपके पेशेंट को नुकसान पहुंच रहा है। वो बेचारा मरीज़ पहले ही वो लोग पिसे हुए हैं तो उसको और तकलीफ़ और परेशानी होगी, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह वो लेबॉर्ट्री इंतहाई मायारी होनी चाहिए, उसके जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट से मुराद कि सही होनी चाहिए। बाद वक़्त आप एक लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएं, दूसरी लेबॉर्ट्री से कराएं, रिपोर्ट नतीजे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसका मतलब है कि स्टाफ जाहिल किस्म का होता है या ऐसे जाली किस्म के लोग होते हैं, तमाम सही मशीनें दरकार नहीं होती, अंदाज़ों से रीडिंग कर ली जाती हैं, और ये इस तरह के मामलात होंगे तो फिर बहुत शदीद गुनाहगार होंगे। तो इन तमाम उमूर का ख्याल रखा जाए। अगर आपको मेरी बातें याद रहें तो इन उमूर का ख्याल रख कर फिर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह गुंजाइश निकल सकती है। एक और नादान और भोले भाले पप्पू भाई ने एक क्वेश्चन किया। ये कहते हैं कि मेरी बीवी मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती है, तो इन्होंने किसी से मशवरा किया होगा, और वो कोई यकीनी सी बात है कोई जाहिल किस्म का आमिल होगा, उससे मशवरा किया कि मैं क्या करूं कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करे। तो ये कहते हैं उसने मुझे कहा कि एक तो अपने नाखून पीस कर खाने में मिला के बीवी को खिलाओ, दूसरी बात यह कि माज़अल्लाह जो नापाक खून होता है, नापाक खून को किसी मशरूब में मिलाकर बीवी को पिलाओ तो इससे मोहब्बत बढ़ेगी। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं? तो भाईजान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाखून खाना ये भी मकरूह होता है, क्योंकि ये कोई ग़िज़ा में शामिल नहीं है। अल्लाह ताला ने एक आला दिया है जिससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं। ये खाने वाली चीज़ नहीं है, इसका खाना मकरूह है और ये मुज़र सेहत भी है। और फिर मतलब खून, और वो भी नापाक खून, वो समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो ख़वातीन के साथ मखसूस होता है उसके बारे में। तो एक तो वैसी नापाक, फिर और गंदगी, और फिर ये किसी इंसान को पिलाना, ये हराम और गुनाह कबीरा है। तो जो कोई ऐसा मशवरा देने वाला है ज़रूर वो कोई नापाक रूह रखने वाला है, और उससे आपको दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो अक्सर ये आमलीन के मुतालिक कलाम करता हूँ वो इसी किस्म के आमलीन के, अच्छे आमलीन के मुतालिक नहीं, जो अल्लाह ताला के पाकीज़ा कलाम से इलाज कर रहे हैं। इनकी बिल्कुल कोई मजम्मत नहीं है, ना ये कोई गलत हैं। जो इस तरह के गलत काम करने वाले हैं और लोग बेचारे इनके हाथों फंस जाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। और ऐसा कोई भी आप कदम ना उठाएं, इससे बीवी की मोहब्बत बढ़ेगी नहीं बल्कि और कराहत पैदा होगी। और ये चीज़ें अगर आपकी ज़ाहिर हो गई तो फिर अभी तो बीवी शायद थोड़ा बहुत आपकी तवज्जो करती हो सकता है, इसके बाद घर से ही चली जाए। इसलिए ख़बरदार इस किस्म का कोई हराम काम हरगिज़ ना किया जाए। ये आज के क्वेश्चन लेते हैं। बहन ने फरमाया कि इनको कोई अचानक कोई प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने बाज़ सूरतें बतौर वजीफ़ा पढ़ ली थी, क़ुल औज़ु बिरब्बिल क़ुल बिन नास वगैरह। तो क्या बग़ैर पूछे पढ़ना गुनाह तो नहीं था? क्योंकि मैंने समझाया था जब भी आप कोई वजीफ़ा इख्तियार करें तो किसी आलिम दीन से, किसी अच्छे मोतबर साहिब इल्म से पूछ कर करें। तो जवाब यह है कि बहन ऐसे गुनाह का कोई मामला नहीं है और जो आप सूरतें बयान फरमा रही हैं वो सही सूरतें हैं, कोई मतलब उनमें कोई जलाल नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है, तो आप कर सकती हैं। लेकिन जो ये किताबों में बाद वक़्त लिखा होता है ना कि इस चीज़ के हुसूल के लिए ये वजीफ़ा, और ख़ुसूसन मोहब्बत बढ़ाने के, दिल को मुसख्खर करने के, जुदाई डालने के, दुश्मन के ख़िलाफ़ वार करने के वजीफ़े, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आप पर उल्टा मामला हो जाए, इसलिए थोड़ा सा इसमें एहतियात करें। लेकिन जो भी आपने किया उसमें आप गुनाहगार नहीं हुई। आइंदा कभी करें तो कोशिश ये कीजिए कि पहले ही किसी से ऐसा रब्ता रखें कि अर्जेंट को ज़रूरत हो तो आप उनसे मालूम कर सकें। एक ये क्वेश्चन किया कि बहन ने फरमाया कि सदका करते हुए नीयत क्या करनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि सदक़े क्या ये तरीक़ा कोई ज़रूरी है कि किसी के ऊपर से जैसे हम घुमा के सदका करते हैं, क्या ये ज़रूरी है? देखिए, सदक़े में नीयत तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के हुसूल की होनी चाहिए। सदक़े का मतलब होता है अल्लाह ताला की रज़ा और सवाब के हुसूल की नीयत से कुछ खर्च करना, ये सदका है। तो इसलिए ये आप इस नीयत के साथ दें, कोई भी खाना दें, पैसा दें, कपड़ा दें, दवाई दें, ये सब सदक़ात में शुमार होते हैं। दूसरी बात यह कि जिस्म पे घुमा कर देना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी बमाने फ़र्ज़ और वाजिब। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये ऐसा होता है कि हम इस तरह घुमा कर करते हैं और इसमें एक बरकत की उम्मीद होती है
जैसे कि गुस्ल मैयत के लिए भी कहा गया है कि 7 मरतबा धूनी दें तख्ते गुस्ल को, तो ये सुन्नत है। 3, 5 या 7 मरतबा बेहतर होता है। तो इसी तरीके से अगर ऊपर थोड़ा घुमा के कर दिया तो कोई हरज भी नहीं है, लेकिन ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। ना ऐसा होगा कि अगर आपने घुमाया नहीं तो सदक़े की तासीर में कोई फ़र्क आ जाएगा, या घुमाया तो सदक़े की तासीर बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह हमारे उर्फ़ आम में राइज, अगर करना चाहें तो ठीक, नहीं करना चाहें तो कोई गुनाह नहीं है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह, बक़िया सवालात के जवाबात ब्रेक से आने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने ज़कात से मुतालिक क्वेश्चन किया था। इनको किसी ने बता दिया 100 में 10 रुपये ज़कात है। 100 में 10 नहीं होती, 100 में 2.5 रुपये ज़कात होती है। और इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप जिस वक्त आपके पास सोना, चांदी, रुपया, माल तिजारत, इनमें से कोई भी एक माल या ये सब मिल के थोड़े थोड़े जैसे हैं, तो सब मिलकर अगर 52.5 तोला चांदी तक पहुँच जाएँ, जो आजकल 44,000 45,000 तक है, तो वो इस्लामी तारीख़ और उस इस्लाम वो दिन वगैरह नोट कर लें, इस्लामी तारीख़ हत्ता के घंटे तक लिख लें। ये मोहतात उलमा ने फरमाया। फिर ठीक 1 साल बाद जितना आपके पास उस वक्त इनमें से कुछ माल है, यानी सोना है, चांदी है, रुपया है, माल तिजारत है, आपने किसी को कर्ज़ा दिया हुआ है, किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है, ये सब का सब लिख लें। सबसे पहले सोना, चांदी, रुपया, माल तिजारत, अगर ये सब हैं तो मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ इनके टोटल मालियत निकाल लीजिए। इसके बाद अगर किसी को कर्ज़ा दिया है वो इसमें प्लस कर लें। जितना अमाउंट आ जाए, टोटल आ जाए, उसमें से अगर आपने किसी का कर्ज़ा लिया हुआ है और फौरी तौर पे अदा करना है, जैसे बाज़ इंस्टॉलमेंट्स होती हैं इसी महीने अदा करनी है, या ऐसा है कि इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं है, कोई मियादी कर्ज़ा नहीं है, किसी ने आपको 1 लाख रुपये दिया था और कहा था जब मैं चाहूँगा ले लूँगा, तो ये भी एक ऐसा कर्ज़ा होता है जिसका कभी भी मुतालबा किया जा सकता है। तो जो मतलब फ़ौरी तौर पे जिसका मुतालबा हो उसे इसमें से माइनस कर दें। अब अगर बाकी जो बचा उसे देखें, कम अज़ कम वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, कम अज़ कम, ज़्यादा चाहे कितना भी हो, इस टोटल का 2.5% आपको ज़कात निकालनी होगी। एक ये बहन ने फरमाया कि बाद वक़्त कंपनीज़ होती हैं मेडिकल इंश्योरेंस फराहम करती हैं, तनख्वाह में से कुछ भी नहीं काटा जाता और इस्लामिक ये इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या उससे नफ़ा हासिल करना सही है या नहीं है? देखिए, तनख्वाह में से तो काटा जाता है, ऐसे तो कोई भी मतलब किसी को नहीं देता है, थोड़ा बहुत काटते हैं। वो आपकी तनख्वाह कम रखें और चुपचाप काट लें, वो एक अलग बात है, और बाद वक़्त तो बाकायदा बता के लिया जाता है। लेकिन बहरहाल अगर कोई इस तरीके से कंपनी आपको आसानी फ़राहम कर रही है और तो उसमें उससे बेनिफिट से फ़ायदा हासिल करना, वो बेनिफिट्स हासिल करना, इसमें शरन कोई हरज नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसका कोई इस्लामिक होना भी ज़रूरी नहीं है, चाहे वो कैसे भी हो। ये कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है, आपको ये अब जानने की ज़रूरत नहीं कि इसके बाद ये किससे एग्रीमेंट कर रहे हैं और किन शराइत के साथ। कंपनी आपको कह रही है कि भाई आप मेडिकल तौर पे इतने इतने रुपए का इलाज करवा सकते हैं, तो उससे फ़ायदा हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है। ये कहती हैं कि जो बाकायदा औरतें उम्रा करने जाती हैं वो तवाफ़ तो चलें ज़रूरी होता है, लेकिन उसके बाद नफली तवाफ़ अगर करने लगें तो बाज़ लोग मना करते हैं कि ख़वातीन ना करें, क्योंकि मर्दों औरतों का इख्तिलात है और नफली काम के लिए मर्दों औरतों के इख्तिलात में मर्दों के साथ औरत का घूमना चलना, वो भी नामहरम हो, ये सही नहीं है। तो क्या हुक्म शरा होगा? देखिए, जिसने बात की बहुत माकूल बात की है, क्योंकि हजर अस्वद को चूमना भी सुन्नत करीमा है और उलमा ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि अगर वहाँ मर्दों औरतों का इख्तिलात है तो इस सुन्नत का तर्क औरत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सितर की हिफाजत, अपने जिस्म की हिफाजत और मर्दों से दूर रहना औरत पे फ़र्ज़ है और उसको चूमना सुन्नत है, और वो सुन्नत की अदायगी के लिए मर्दों में घुस जाए औरत, ये शरन सही नहीं है। तो बाज़ औरतों को देखा है कि वो अपने जोश और जज्बे के अंदर मर्दों के बीच में घुस जाती हैं और अलावान वल हफीज़ वहाँ पर क्या मामला हो रहे थे वो तो आपको पता ही है। इसी तरीके से नफली तवाफ़ का मसला है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप करें नहीं करें, कोशिश ये कीजिए हत्तल इम्कान बचकर चलें, वहाँ पर मतलब थोड़ा साइड में थोड़ा लंबा कर लें या इस तरह मोहतात होकर चल लें, अपने कोई महरम साथ हों उनके साथ चल लें, कि वो इस तरह बहुत से मर्द होते हैं हिफाजत में औरत को लेकर चल रहे होते हैं और हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि मर्दों से जिस्म टच ना हो। तो इस तरह की कोई सहूलियात हों तो बिल्कुल नफली तवाफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बचना मुमकिन नहीं है तो फिर थोड़ा एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर है, या ऐसे वक्त में जाएँ जब रश कम हो। ये कहती हैं कि एक खातून को उनके शौहर ने गालिबन तलाक दी, उनकी इद्दत चल रही है और फिर बच्चे का केस चल रहा था, तो उस बच्चे के केस के सिलसिले में उन औरत को बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो क्या वो दौरान इद्दत जा सकती हैं कि नहीं? देखें, बारहा ये मसला आपको बताया कि दौरान इद्दत औरत का घर से बाहर निकलना असलन शरअन मना ही है, लेकिन जब कोई उज़्र आता है, मजबूरी आती है, तो शरीयत बक़द्र ज़रूरत उसे बाहर निकलने की इजाज़त मरहमत फरमाती है, लेकिन इस बाहर निकलने से इद्दत ख़त्म नहीं हो जाती।
बल्कि यूँ कहा जाएगा दौरान इद्दत ये बाहर निकली। अब जब वो वापस आएंगी इद्दत वैसे ही चलती रहेगी जैसे है। वो इद्दत ख़त्म होती है अपनी टाइमिंग पूरी होने पर। जैसे अगर इनको हैज़ आता है, तलाक दी है, तो 3 हैज़ इनकी इद्दत है। 3 हैज़ चाहे वो 3 महीने में आए, 3 साल में आए, जब ये मुद्दत ख़त्म होगी यानी 3 हैज़ आ जाएंगे तो इद्दत ख़त्म होगी। बाहर निकलने से ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे बाद जाहिलों का ख्याल है कि शौहर फौत हो गया, कहते हैं हमने बच्ची को बाहर निकाल कर थोड़ा सा कदम बाहर निकलवाते हैं, अंदर ले लेते हैं, इद्दत हम ख़त्म कर दी, हम इद्दत नहीं करवा रहे। यानी ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं। आपको किसने इख्तियार दिया कि इद्दत नहीं करवा रहे? आपको ठेका दिया हुआ इस चीज़ का? ये तो हक़ शरा है, औरत को इद्दत करनी पड़ेगी, नहीं करेगी तो गुनहगार होगी। तो खुलासे कलाम यह है कि ये केसेस वगैरह के लिए हाज़री ये भी एक शरई उज़्र है। इसमें बहन को चाहिए कि बापर्दा तरीक़े से जाएँ और जैसे ही केस ख़त्म हो फ़ौरन घर वापस आएँ। ये नहीं कि चलो अब तो मैं बाहर निकल ही गई हूँ तो ज़रा बहन से मिल के भी चली जाऊँ। बहन की तरफ जाएंगी तो फ़ौरन गुनहगार हो जाएंगी। फ़ौरन जाएँ और वापस आ जाएँ। एक इन्होंने इस्लामी नाम का कहा कि ये इस्लामी महीना ये और इस्लामी तारीख़ ये। देखें इस तरीक़े से इस्लामी महीनों और ये तारीख़ों को के आदाद वगैरह निकाल कर उससे अंदाज़ा करके नाम रखना, मैं इसको नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीक़े की तालीम नहीं फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अच्छों के नाम पे नाम रखो। एक रिवायत में फरमाया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के नाम पे नाम रखो। एक जगह फरमाया कि फ़रिश्तों के नाम पर नाम मत रखो। ये ज़रा लोग अच्छी तरह सुन लें। किसी ने मिकाइल नाम रखा हुआ है, किसी ने कुछ नाम रख दिया है, ये नाम गलत है, इनको ख़त्म करना वाजिब है वरना आप गुनहगार होंगे। दूसरा ये कि ऐसे नाम रखना मना होता है जिनमें बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा करके पेश करना लाजिम आए। इस किस्म के नामों को भी मना किया गया। बस इन क़ुयूदात का ख्याल रखकर जो आप नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। बहन ने फरमाया अगर किसी घर में शराब पी जाती हो तो उस घर में नमाज अदा कर सकते हैं कि नहीं। देखें शराब अगर पी जाती है और उस जगह ही शराब पड़ी हुई है तो फिर शराब के ऊपर खड़े होकर तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर घर में शराब कोई पी रहा है और अलग कमरे में आप नमाज अदा कर रहे हैं तो इसकी अदायगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बल्कि अगर बिलफर्ज खुदा न खास्ता आप नमाज पढ़ रही हैं और कोई साथ बैठ के शराब पी रहा है तो उसके शराब पीने से आपकी नमाज की अदायगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, आप नमाज अदा कर सकती हैं। हाँ, अगर आप ये कहना चाहती हैं कि जी मतलब पता नहीं है कि शराब पी जाती है, कुछ शराब की गिरी हो, नापाकी वगैरह का मामला हो, तो उसमें भी हुक्म शरा ये होता है कि जब तक आपने अपनी आंखों से किसी जगह को नापाक ना देखा हो या आदिल शख्स ने ख़बर ना दी हो या ख़ुद वहाँ पे नापाकी पड़ी हुई नज़र आ रही हो, तब तक आप उसको नापाक नहीं कह सकते। खाली गुमान से किसी चीज़ को नापाक नहीं कह सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर वसवसे ज़्यादा आ रहे हो तो उस जगह मुसल्ला बिछा के आप नमाज़ पढ़ लें, बिल्कुल नमाज हो जाएगी। बहन ने फरमाया अगर किसी औरत ने सर पे मेहंदी लगाई हो और नमाज का वक्त आ गया, अब वो सर का मसाह किस तरीके से करें। देखें अगर तो वक्त में गुंजाइश है, मेहंदी अभी लगाई है तो मेहंदी का कलर जो है वो 15 से 20 मिनट, मैं ख़ुद मेहंदी लगाता हूँ तो अगर आप अच्छी मेहंदी लगाएंगे तो 15-20 मिनट, आधा घंटा बहुत है, बस इसके बाद आप धो लें, ख़त्म। तो अगर नमाज का वक्त आ भी गया है और उसमें वक्त में भी गुंजाइश है और अभी आपने मेहंदी लगाई है तो 15-20 मिनट, आधा घंटा रुक कर फिर सर धोकर आप बाकायदा नमाज़ पढ़ लें। क्योंकि अगर आपने मसा किसी में तरीक़ा बता भी दूँ तो मेहंदी के साथ आप नमाज़ कैसे पढ़ेंगी। सर पे आपको दुपट्टा तो लेना पड़ेगा या चादर लेनी पड़ेगी, वो सारी ख़राब हो जाएगी। इसलिए सर धोकर ही नमाज अदा करें। एक इन्होंने फरमाया कि जैसे एक रूम में 3 बच्चियां हैं, 2 को ऊपर के बिस्तर मिले हुए हैं, एक नीचे बिस्तर बिछाकर लेटती है, तो जो नीचे वाली है अगर वो अपने इस ज़मीनी बिस्तर पर बैठकर कुरान मजीद पढ़ रही हो तो क्या इसमें कोई बेअदबी का पहलू तो नहीं है? तो यकीनन बेअदबी का पहलू है, बिल्कुल है। अगर वो बच्चियाँ ऊपर हैं मौजूद और फिर आप नीचे बैठ के पढ़ रही हैं तो ये बेअदबी है। हाँ, अगर बिस्तर खाली हो, बाहर गई हुई हैं, फिर आप नीचे बैठ के पढ़ें, कोई हर्ज नहीं है। और मेरे ख्याल में कोई भी इतना जालिम नहीं होगा कि अगर आप उससे कहें कि थोड़ी देर में कुरान पाक की तिलावत आपके ऊपर बिस्तर पे बैठ के कर लूँ तो कौन मना करेगा। ऊपर तिलावत करें, इसके बाद फिर आप नीचे आएँ, लेकिन नीचे बैठकर इस हालत में कि वो ऊपर बिस्तर पे मौजूद हो फिर आप नीचे बैठ के पढ़ें तो ये बेअदबी है, इससे इज्तिनाब किया जाए। एक उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात मोबाइल में कुरान डाउनलोड किया होता है और हम उसकी तिलावत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे वो जैसे कुरान आ जाता है तो बिला वज़ू उसको टच करने का क्या हुक्म शरा होगा। लेकिन मैं तो इसकी इजाज़त देता हूँ। वजह इसकी ये है कि वहाँ पर बाकायदा कोई नकूश नहीं है, जैसे ये लिखा हुआ है कुरान मजीद में जैसे कुरान लिखा होता है कि उस पर आपका बराह रास्त हाथ पड़ रहा होता है, बल्कि ये मोबाइल के अंदर जितना भी ये डेटा है रेज़ की शक्ल में आता है, शुआओं की शक्ल में आता है और वो मतलब कि उसकी जो मशीनरी है मोबाइल की उसको मुतशक्ल करके आपको दिखा देती है। लिहाजा हकीकतन आपका टेक्स्ट पे हाथ लगता ही नहीं है, हकीकतन सिर्फ स्क्रीन पे लग रहा है। और मैं इसलिए मना इसको नहीं करता हूँ कि वैसे ही लोग कुरान मजीद से दूर हैं, बाद लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो अक्सर वुज़ू नहीं होता। अगर उनको ये कहा जाए कि ना पढ़ें
हालांकि इसमें शरई गुंजाइश भी निकलती है, तो फिर वही आवारा नजरी होगी, फजूल किस्म के ख्यालात। अच्छा है कि कुरान की तरफ मुतवज्जो हो, इसलिए हम इसकी इजाज़त देते हैं कि इसमें शरन कोई हरज नहीं है। एक ही कहती हैं कि लॉटरी टिकट लेना की क्या शरई हैसियत है। बाद लोग इसको प्राइस बॉन्ड पर क़यास कर रहे हैं, तो क्या सही है? देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि प्राइस बॉन्ड में लॉटरी टिकट में फ़र्क है। प्राइस बॉन्ड ना निकले तो आप अपना प्राइस बॉन्ड देकर अपनी रकम को वापस ले सकते हैं, लेकिन आपका लॉटरी टिकट अगर आपकी ना लॉटरी नहीं निकली तो ये टिकट ज़ाया हो जाता है। इसमें जुए का मफहूम है, उसमें जुए का माना नहीं पाया जा रहा, लिहाजा लॉटरी टिकट वगैरह लेना शरन जायज़ नहीं है। चाश्त की 2-2 करके रकत पढ़नी चाहिए, हमेशा नफल 2-2 करके ही पढ़ें, यही बेहतर है। और एक ही कहती हैं कि क्या हाथ धोते हुए अगर हम वॉशरूम में हैं कलमा पढ़ना चाहें तो क्या वॉशरूम में पढ़ सकते हैं कि नहीं? मेरी बहन, 1000 दफ़ा हम ये मसले जिक्र कर चुके हैं। ये तो मतलब बच्चों किसी की बात होती है, हाथों की पाकी का ताल्लुक़ पानी बहाने से है, कलमा पढ़ने से कोई है। तो कलमा पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? जिस्म को धोते हुए, हाथ धोते हुए कलमा हरगिज़ ना पढ़ें, बल्कि सिर्फ आप पाकी की नीयत करें। अगर नापाक हाथ हैं या जिस्म जनाबत दूर करनी है तो पाकी की नीयत करें और पानी सही तरीक़े से बहाएं, आपको तहारत हासिल हो जाएगी। कलमा वगैरह पढ़ने की इजाज़त वैसे भी नहीं है, इसलिए इज्तनाब किया जाए। ईमेल एड्रेस चल रहा होगा, जो भाई बहन हमें मेल करना चाहें मेल कर सकते हैं। बाद वक़्त 2-3 चूँकि हमारे प्लेटफॉर्म है, मैं हर जगह मुस्तकिल नहीं पहुँच पाता हूँ, तो कभी इधर कभी उधर होते, तो अगर कभी इधर से जवाब ना आए तो आप मुफ्ती अकमल QTV2 वाला जो मेरा पर्सनल ईमेल ID है वहाँ पर भी आप मेल कर सकते हैं। muftiakmal.net पर आस्क इमाम के ऑप्शन में भी सवालात भेज सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान को, हमारे QTV की पूरी टीम को इजाज़त व रहमत फरमाएँ। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर अपना मुआमला करते हुए पहले शरई रहनुमाई हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे विर्दे लब है नबी नबी, मेरा दिल मक़ाम हबीब